बुद्धिमानी और सहयोग की ताकत। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां कई तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा एक शेर था जिसे सभी जानवर सम्मान देते थे। उसका नाम सिंहराज था और उसकी दहाड़ से पूरे जंगल में डर और सम्मान फैल जाता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह कभी भी किसी की मदद नहीं करता था और हमेशा अकेला रहता था। एक दिन जंगल में एक गधा आया। उसका नाम मुरली था। मुरली बहुत प्यारा और सरल स्वभाव का था, लेकिन वह थका हुआ था और उसे कुछ आराम की जरूरत थी। जब वह जंगल में आया तो उसने सिंहराज के दरबार के पास देखा। मुरली गधा शेर के पास गया और उसने आदरपूर्वक कहा, हे सिंहराज, मैं एक थका हुआ यात्री हूँ और मुझे थोड़ी सी मदद की जरूरत है। क्या आप मुझे कुछ समय के लिए शरण दे सकते हैं? सिंहराज ने मुरली गधा की ओर देखा और सोचा, यह गधा जंगल के नियमों से पूरी तरह अनजान लगता है। वह शरण क्यों चाहता है? लेकिन शेर ने अपनी दयालुता दिखाते हुए कहा, तुम मेरे राज्य में आ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ सिर्फ वे जानवर रहते हैं जो ताकतवर होते हैं। तुम्हें यहाँ शरण दी जाएगी, लेकिन तुम कभी भी मुझे या मेरे अधिकार को चुनौती नहीं दोगे। मुरली गधा ने कहा, आपकी शरण में रहकर मैं खुशी से रहूंगा और मैं आपका आदर करूंगा। कुछ दिन मुरली गधा जंगल में आराम से रहने लगा और सिंहराज के लिए कड़ी मेहनत करने में मदद करने लगा। शेर का ध्यान मुरली पर गया। मुरली ने किसी भी काम को बहुत मेहनत से किया, चाहे वह घास काटना हो या सिंहराज के लिए भोजन लाना हो। धीरे धीरे सिंहराज को मुरली की कड़ी मेहनत और निष्ठा का एहसास हुआ और वह उसे सम्मान देने लगा। लेकिन एक दिन जंगल में एक बड़ी परेशानी आ गई। जंगल के एक हिस्से में बहुत बड़े और हिंसक भालू आए। जंगल के सभी जानवर डर के मारे घबराए हुए थे। सिंहराज भी इस संकट से चिंतित था, लेकिन वह सीधे तौर पर भालुओं से नहीं लड़ सकता था। सिंहराज ने सोचा कि अगर वह अकेले भालुओं का मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसे अपने कड़ी मेहनत करने वाले साथी मुरली की मदद लेनी चाहिए। मुरली को शेर ने बुलाया और कहा, तुम हमेशा मेरे लिए कड़ी मेहनत करते हो, अब मुझे तुमसे एक और मदद चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। भालू हमारे जंगल में आ गए हैं और हमें उन्हें रोकने के लिए एक योजना बनानी होगी। मुरली गधा ने कहा, मैं तैयार हूँ सिंहराज, मैं जो भी मदद कर सकता हूँ जरूर करूँगा। सिंहराज और मुरली गधा ने मिलकर एक योजना बनाई। मुरली ने सिंहराज से कहा, हम भालुओं को जंगल से बाहर निकालने के लिए एक चतुराई से काम करेंगे। मुझे लगता है कि अगर हम भालुओं को एक जाल में फंसा सकते हैं तो वे भागकर बाहर चले जाएंगे। सिंहराज ने मुरली गधा की योजना को स्वीकार किया और दोनों ने मिलकर जाल तैयार किया। उन्होंने जंगल में कुछ जगहों पर खाने का सामान रखा ताकि भालू जाल में फंसे और डर से बाहर भाग जाएं। जब भालू जाल में फंसे तो उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें सिंहराज और मुरली गधा की चतुराई का सामना करना पड़ेगा। वे डरते हुए जंगल से भाग गए और वापस कभी उस क्षेत्र में नहीं आए। सिंहराज ने मुरली गधा की मदद के लिए धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, यह सच में अद्वितीय है। तुमने मुझे दिखा दिया कि किसी भी संकट से उबरने के लिए केवल ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और समझदारी भी चाहिए। मुरली गधा ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजा, आपने मुझे यह अवसर दिया और मुझे यकीन था कि हम मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। ताकत केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से आती है। सिंहराज ने मुरली गधा की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि केवल बाहरी ताकत से ही काम नहीं चलता, बल्कि सही दिशा में सोचने और काम करने की शक्ति भी महत्वपूर्ण है। राजा ने मुरली गधा को सम्मानित किया और उसे जंगल के सबसे विश्वसनीय साथी के रूप में स्वीकार किया। मुरली और सिंहराज की दोस्ती मजबूत हुई और उन्होंने मिलकर जंगल के सभी जानवरों के लिए न्याय और शांति सुनिश्चित की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल शारीरिक शक्ति से काम नहीं चलता। बुद्धिमानी, समझदारी और सामूहिक प्रयास किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक होते हैं। सिंहराज ने मुरली की मदद से एक गंभीर संकट का सामना किया,
और दोनों के बीच की दोस्ती ने जंगल को फिर से सुरक्षित बना दिया।